कौन है तू? कही के बल बल ढाल ही कीसा मार सी चर कही अपराधा कहू सच तो ही ना प्राण कर बाधा की श्रवण सुने से नहीं मोही देखो अधिक असंख्य सठ तो ही। कौन है तू? मुझे सुना नहीं? निशाचरों को क्यों मार डाला? मेरे स्वभाव को नहीं जानता? अनेक प्रश्न कर डाले, हनुमान जी बोले ही नहीं। किसी ने हनुमान जी से कहा बोलते क्यों नहीं? हनुमान जी बोले क्या बोले, एक मुंह वाला हो तो बात करें, 10 मुंह वाले से कौन बात करे? वो 10 तरीके की बातें करेगा, 10 मुंह वाले से कौन बात करे? लेकिन फिर भी कुछ तो बोला। हनुमान जी बाद में बोले, कहने लगे महाराज सुनिए, हमने आपके राक्षसों को क्यों मारा? हमें बड़ी जोर से भूख लगी, बगिया में फल खाए, कभी स्वभाव के तोरे रोका, जो फल अच्छे नहीं थे मैंने बंदरी स्वभाव मारा बंदर का, तो हमने उन फलों को तोड़ डाला। इतने में तुम्हारे सैनिक आए, हमें मारने लगे। तो महाराज सबका शरीर अपने को प्रिय होता है, सबके देह परम प्रिय स्वामी, हमें भी अपनी देह प्रिय है। मारे ही मोहि कुमार गामी, हमें ये राक्षस बलि है, इसलिए जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने हमको मारा हमने उनको मारा। अब उन्होंने हमको मारा हम नहीं मरे, हमने उनको मारा वो मर गए, हमारी क्या गलती? इसी बात पर कहीं पर बांधे उतने तुम्हारे, तुम्हारे लड़का, तुम्हारे ये बेटा, तुम्हारे पुत्र जी हमें बांध लाए, हमारी क्या गलती? और सुनिए रही बात हमारे परिचय की, तो हम कौन हैं? सुनिए महाराज, भुपटी विलास सृष्टि ले हो, अरे जिसकी भाव से प्रलय हो जाता हो। अब थोड़ा सा परिचय दो, पूरा चराचर जिसकी शरण में है, जिनकी इच्छा से पूरे चराचर का पालन होता है, सृष्टि का पालन होता, जिसके बल से ही तुमने संपूर्ण चराचर को जीत लिया। जाके बल लवलेश ते जीते हु चराचर झार, तासुदूत में जाकर हरियाणे हूं प्रियनाथ। मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूं जिसकी तुमने पत्नी का हरण कर लिया है। और सुनिए महाराज, मैं इसलिए आया हूं, विनती करो जोर करेगा, विनती करो जोर करेगा, विनती करो जोर करेगा, सुनूंगा मैं जी कोई शिकार। मैं आपसे विनती करता हूं, कैसी विनती? आप सीता को वापस कर दीजिए और लंका अचल राज तुम करो। सीता को वापस कर दो, लंका में आप राज्य करो। अब देखिए दुष्ट मानता नहीं है। हनुमान जी ने रावण को प्रभु भी कहा, खायो फल प्रभु लागी भूखा, प्रभु कहा, स्वामी भी कहा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, स्वामी का बाद में हाथ भी जोड़े, विनती करो जोर करी रावण, हम आपकी विनती कर रहे हैं। लेकिन रावण नहीं माना। क्यों? हनुमान जी ने हाथ क्यों जोड़े? क्या रावण को मार नहीं सकते? हनुमान जी डांट नहीं सकते? हाथ इसलिए जोड़े, हनुमान जी में रावण में एक अंतर है। हनुमान जी भी विद्वान है, रावण भी, लेकिन रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान है। विद्यावान गुणीयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान और विद्वान में अंतर क्या होता? विद्वान के अंदर अभिमान भी आ जाता है, घमंड आ जाता है,
लेकिन विद्यावान के अंदर अभिमान नहीं आता। विद्या ददाति विनयम, वो विनयशील रहता है। इसीलिए विनती करो जोर करी रावण। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, लेकिन रावण नहीं माना। रावण ने कहा क्या है, सुनो सुनो, हमें बड़ा अच्छा गुरु मिल गया, हमें ज्ञान दे रहा है, हमें ज्ञान दे रहा। अरे तू जानता नहीं, मत निकल आई खल दो ही, तेरी मौत कब आ गई। हनुमान जी बोले हाँ बात सही है, मौत हमारे पास में खड़ी है। हनुमान जी उल्टे बोले, रावण ने कहा मौत तुम्हारे पास खड़ी है। हनुमान जी ने कहा हाँ हाँ खड़ी तो हमारे पास है, लेकिन देख तुम्हें रही है। हमसे तो पूछना चाहती है रावण का पत्ता अभी साफ करना है या बाद में, खड़ी हमारे पास। इतना सुना तो रावण को क्रोध आ गया और रावण ने आदेश दे दिया बंदर को मार डालो। जैसे आदेश दिया तो निशाचर मारने के लिए भागे। सुनत निशाचर मारन धाए, जैसे राक्षस मारने के लिए दौड़े तो सचिवन सहित विभीषण आए। उसी समय विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने कहा सुनो, दूत का वध नहीं करना चाहिए, दूत का वध नीति विरुद्ध है, कोई दूसरा दंड दे दो। क्या दंड दो तुम बताओ। विभीषण ने कहा कोई अंग भंग कर दो। रावण ने कहा ये बात सही है, अंग भंग कर पठीय निश्चर, अंग भंग कर दो। हनुमान जी बोले चलो प्राण बच गए। अभी इसने कहा था मार डालो, अगर मैं मर जाता तो राम जी को संदेश कौन देता, अब मरूंगा नहीं। तो ये बात सत्य है, वो जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। और प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से मार नहीं सकता। जिसके रक्षक है श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। और प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। हनुमान जी ने सोचा चलो मरेंगे नहीं, अब अंग भंग किए जाएंगे। अब हनुमान जी को दूसरी चिंता हो गई। रावण ने अंग भंग करने को तो बोला है, लेकिन अंगों का नाम तो लिया ही नहीं। कौन से अंग भंग करे। रावण को कहीं अंग भंग कराते समय अपनी बहन सूर्पनखा की याद आ गई। और रावणों कह दे बंदर नाक कान काट लियो, तो क्या हम प्रभु के पास नाक कान कटा के जाएंगे। ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अब हनुमान जी बड़े चिंता, माता सरस्वती से प्रार्थना करने लगे हे मैया की बुद्धि बदलो, नाक कान न कटाए। हनुमान जी को महानाटक निपुण कहा गया, नाटक करने में बड़े निपुण। किया क्या हनुमान जी ने, अपनी पूंछ उठावे पीछे, बड़ी गौर से देखे, माध्यम लगावे, चूमे और फिर छोड़ दे, फिर उठावे, फिर चूमे, फिर माध्यम लगावे, छोड़ दे। रावण ने ये हनुमान जी को करते देखा तो रावण बोला बस 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 हम समझ गए। तो सैनिक बोले क्या समझ गए। बोले बंदर को पूंछ बड़ी प्यारी होती है, इसलिए सुना कपि कह ममता पूंछ पर सब ही कहाओ समझा। कपि कह ममता पूंछ पर सब ही कहाओ समझाए। बंदर को पूंछ प्यारी होती है। हनुमान जी ने कहा चलो काम बन गया। भई सहाय सारद में जाना, माता सरस्वती सहायक बन गई।
अब नाक का नहीं काटे जाएंगे, पूछे का जो होगा सो होगा। पूछ का ही जो होगा सो होगा। लेकिन हनुमान जी को दूसरी चिंता हो गई। अभी रावण ने ये कहा है, कपिकै ममता पूछ पर सबही कहां समझाए। और रावण कहीं आगे ये ना कह दे, एक तलवार मंगाई के पूछ ले कटवाए। हनुमान जी दूसरी टेंशन में। लेकिन तब तक रावण ने आगे कह दिया, सुनाओ, कपिकै ममता पूछ पर सब ही कहां समझाए। तेल बोई पट बांध पुनी पावक देह लगा। पूछ में तेल में भिगोकर कपड़ा लपेटो, आग लगा दो। हनुमान जी बोले बन गया था। बहुत सुंदर। हम कहा आग ही ढूंढते। त्रिष्टा ने कहा है ना, सपन सुनाया था त्रिष्टा ने, सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। या सपना में कहो पुकारी, हुई है शक्ति गए दिन चारी। त्रिष्टा ने संदेश दिया था अलंका में आग लगाने। हालांकि भगवान का आदेश नहीं था कि आग लगाओ, वो तो इतना ही कह रहे थे सीता को देख कर आओ। तो फिर त्रिष्टा सपने में क्यों कह रही, क्यों देख रही? हनुमान जी ने विचार कर लिया, हो सकता हम विदेश में हैं, हमारा नेटवर्क न पकड़ रहा हो। विदेश में रोमिंग लगी तो भगवान ने हमारे नहीं, त्रिष्टा की वाईफाई में ही ये बात लोड कर दी, लंका में आग लगा के आ रही है। अब हम कहा आग ढूंढते लगाने के लिए, तुम खुद ही व्यवस्था कर रहे हैं। सैनिक बोले, अच्छा तेल में कपड़ा क्यों भिगो, हमारे यहाँ घी की कमी है क्या? घी में तो कपड़ा घी में भिगो कर लपेटा। अब हनुमान जी परम कौतुकी खिलाड़ी, उन्होंने पूंछ बढ़ा दी। सैनिकों ने सोचा 2-4-10 किलो या कुंतल खान को पड़ा लगी है, जला देते। लेकिन वो पूंछ बढ़ती जा रही है। कितनी बढ़ गई? तुलसीदास जी कहते हैं, रहा नगर बसन घट तेला, बाढ़ी पूंछ की न तेला। पूंछ बढ़ गई। सैनिक रावण के पास गए, बोले महाराज घी तो खत्म नहीं, खत्म हो गया है, घी बचा नहीं। तो रावण बोला, हमने घी लगाने के लिए बोला था, तेल के लिए कहा था, तेल बोरी पटवा दी, तुम ही बोले घी, अब हम क्या करें? तो सैनिक हनुमान जी के पास गए, बोले महाराज घी खत्म हो गया, तेल बचा है। हनुमान जी बोले ले आओ, हमें सब स्वीकार है, तेल ही ले आओ। तेल लाया, लपेटा पूंछ में, और जब पूंछ में कपड़ा लपेट दिया फिर नगर में घुमाया। हनुमान जी बोले ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, हम भी देख ले किसके किसके घर से चंदा आया बंदर की पूंछ में आग लगाने के लिए। क्योंकि ये दुर्जन लोग दुष्ट को, जो दुष्ट लोग होते हैं वो अच्छे लोगों की पूंछ में आग लगाने के लिए भी चंदा देते, किसी को बर्बाद करने में भी सहयोग देते दुर्जन लोग। तो देख ले अम्मी किसके किसके घर से चंदा आया, जिसके जिसके घर से चंदा आया है वहां प्रसाद भी तो देना पड़ेगा, है जरूर भैया। प्रसाद की जिम्मेदारी तो है ही, जिसने चंदा दिया प्रसाद तो देना ही पड़ेगा, नहीं शिकायत होगी। तो नगर फेर पुलिपूंछ प्रजारी, नगर में घुमाया, उसके बाद हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और पावक जलत देखी हनुमंता। जब हनुमान जी ने आग को जलते हुए देखा, आहा, फिर हनुमान जी ने बंधन से अपने शरीर को ढीला किया, जिस बंधन में बंधे थे शरीर को ढीला किया और नींबू की चढ़े हुए कनक अटारी शरीर को ढीला करके बंधन से मुक्त हुए और एक तक छलांग लगाई, जय श्री राम कहकर सोने की सबसे ऊंची अट्टालिका पर चढ़ गए। सब लोग देख रहे। अच्छा, जब नगर में घुमाया गया हनुमान जी को, तो बंदर को देखकर लंका वाले बड़ा खुश,
वहाँ की नारियां वहाँ के बच्चे सब ताली पीट पीट हंसे। ओहो बंदर, अब बंदर की पूंछ में आग लगेगी, बंदर मजा आएगा। हनुमान जी कहें अब हंस ले, थोड़ी देर बाद सब रुई आओ। हनुमान जी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे बगिया में माली पाइपलाइन से पानी देता है, हनुमान जी ने वैसे पूंछ से यहाँ छुआई, वहां छुलाई, वहां छुआई, वहां लगाई। थोड़ी देर में लंका धू 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 करके चलने लगी। जब लंका जलने लगी, भगदड़ मच गई, भगदड़। लड़का बच्चा सब मारे मारे घूमे, वहां की नारियां चिल्लाए और रावण मेघनाथ गरिया भाई आपस में सब रोए। लड़का बच्चा जो चिल्लाता है, ओ बंदर अब मजा आए।